सच की जीत। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का आदमी चाय की दुकान चलाता था। उसकी दुकान गांव के चौपाल के पास थी, जहां हर दिन किसान, मजदूर और गांव के बड़े बुजुर्ग आकर चाय पीते थे। मोहन की चाय शुरू में बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। गांव के लोग जानते थे कि मोहन दूध में पानी मिलाता है, लेकिन कोई भी उससे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उनके पास और कोई चाय की दुकान नहीं थी। एक दिन एक साधु बाबा गांव में आए। उन्होंने मोहन की दुकान पर बैठकर चाय मांगी। मोहन ने वही मिला जुला दूध उबालकर चाय बना दी। साधु ने चाय पी और मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर तुम दूसरों को धोखा दोगे तो एक दिन तुम्हारा ही नुकसान होगा। मोहन ने साधु की बात को हल्के में ले लिया और सोचा, मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। कुछ ही दिनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई और गांव के कुएं और तालाब का पानी भी खराब हो गया। इसी बाढ़ में मोहन की गाय भी बह गई, जिससे उसे असली दूध मिलता था। अब मोहन के पास दूध ही नहीं था जिससे वो चाय बना सके। उसे मजबूरी में दुकान बंद करनी पड़ी। गांव वालों को उसकी सच्चाई पहले ही पता थी, इसलिए किसी ने उसकी मदद कोने में कच्ची दीवारों वाला धोखाधड़ी से कमाया गया पैसा, जिसमें ज्यादा सावित्री अपने बेटे और बहू ईमानदारी से किया गया। सावित्री गरीब थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका बेटा राजू मेहनत मजदूरी करता, मगर बहू कमला उससे ठीक से पेश नहीं आती थी। कमला को लगता कि सावित्री अब बेकार है, उसका कोई काम नहीं। वो अक्सर उसके साथ रूखा व्यवहार करती, उल्टे सीधे बोल बोलती। एक दिन हद तब हो गई जब कमला ने गुस्से में कह दिया, तुम तो बस हमारे सिर पर बोझ हो, काश तुम कहीं चली जाती। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने छोटे से मंदिर में गई और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो या मुझे इस दुनिया से उठा लो। वो रात बहुत भारी थी, तेज आंधी चल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब सी छाया खड़ी थी। वो कोई साधु था। उसने कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? सावित्री ने प्रेम से उसे पानी दिया। साधु ने पानी पीकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम बहुत दुखी हो माँ, बताओ क्या चाहती हो? सावित्री ने कहा, मेरी बहू मुझे अपने घर का हिस्सा नहीं मानती। मैं चाहती हूँ कि वो समझे कि घर में हर किसी का महत्व होता है। साधु ने एक छोटी शीशी दी और कहा, इसे अपनी बहू को दे देना, मगर याद रखना, ये वरदान भी हो सकता है और श्राप भी। अगले दिन जब कमला फिर से सावित्री को ताने मार रही थी, तो सावित्री ने कहा, बेटी ये लो, यह एक दिव्य औषधि है। इसे पीते ही तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझ में आएगा। कमला ने हंसते हुए बोतल ली और बिना सोचे समझे पी गई। लेकिन जैसे ही उसने दवा पी, उसके शरीर में अजीब सा बदलाव आने लगा। उसका आधा शरीर धीरे धीरे सूखने लगा, बिल्कुल बंजर जमीन की तरह, और आधा शरीर सामान्य इंसान की तरह था। कमला जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। माँ, ये क्या हो गया मुझे? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, बेटी, जो इंसान अपने घर के किसी हिस्से को बेकार समझे, वो खुद अधूरा हो जाता है। तुम्हें अब एहसास होगा कि एक पूरा घर कैसे चलता है। कमला फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि हर सदस्य का घर में महत्व होता है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, पश्चाताप से हर गलती सुधर सकती है। फिर उन्होंने कमला के सिर पर हाथ रखा और देखते ही देखते उसका शरीर पहले जैसा हो गया। कमला अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो सावित्री को अपनी माँ की तरह मानने लगी, उनकी सेवा करने लगी। घर में अब प्यार और सम्मान था। सीख, कभी भी घर के किसी सदस्य को बेकार। एक छोटे से गांव में रामू किसान नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ही पैसे, लेकिन उसमें मेहनत करने का जुनून था। हर रोज वो सुबह से रात तक अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। गांव वालों का कहना था कि रामू का खेत बंजर है और उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन रामू ने अपने खेत में एक पुराना जंग लगा हुआ खजाना खोदा। वो खजाना एक छोटा सा डिब्बा था, जिसमें कुछ पुराने सिक्के और एक नक्शा था। नक्शे पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। रामू को समझ नहीं आया कि ये नक्शा किस चीज का है, लेकिन उसने इसे संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा साधु आया। रामू ने उसे अपना नक्शा दिखाया। साधु ने नक्शे को देखकर कहा, ये नक्शा एक गुप्त खजाने की ओर इशारा करता है, जो इस पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रामू ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी जंगली जानवरों से डरना पड़ा, तो कभी पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो अपने लक्ष्य पर डटा रहा। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गया जहां नक्शे के अनुसार खजाना छुपा हुआ था। वहां उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां सोने चांदी के सिक्के और कीमती पत्थर भरे पड़े हैं। रामू की मेहनत रंग लाई थी। लेकिन यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। जैसे ही रामू ने खजाना छुआ, गुफा के दरवाजे बंद हो गए। अंधेरे में रामू ने महसूस किया कि खजाने के साथ साथ उसे एक सबक भी मिला है। उसने सोचा, क्या पैसा ही सब कुछ है, या फिर मेहनत और हिम्मत का महत्व ज्यादा है? तभी गुफा की दीवार पर एक संदेश चमक उठा, खजाना तुम्हारी मेहनत का इनाम है, लेकिन असली खजाना तुम्हारे अंदर की हिम्मत और सच्चाई है। रामू ने खजाने का एक छोटा हिस्सा लिया और बाकी को वहीं छोड़ दिया। वो गांव लौट आया और अपनी मेहनत से खेती करने लगा।
इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव वालों ने भी उसकी मेहनत को सलाम किया। सीख: किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और हिम्मत से डटे रहते हैं। असली खजाना पैसा नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत और सच्चाई है।